अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका ज़हूर आपके हुजूर हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम आए हुए हैं दिल्ली के तारीख़ी शहर में। एक जगह है बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। एक बहुत बुज़ुर्ग आराम फरमा रहे हैं यहाँ पर हज़रत निज़ाम। देखिए, आपकी ज़ियारत कराते हम। यहाँ आराम फरमा रहे हैं बुज़ुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। उनके आरामगाह है, मज़ार है। और बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन अपने आप में एक तारीख़ी शहर रहा है। ये है मज़ार बीच में, ये मस्जिद है। रात को ना लेट आए या कहीं, ये भी बता दूं मैं तुम्हें। और ये देखिए, ये है मरकज़ निज़ामुद्दीन तबलीगी जमात का मरकज़ है। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। ये खाना पड़ेगा, ये लोधी स्टेट है। और ये हवा का खाना पछुआ का पड़ेगा। उस्ताद अख्तर का कबूतर खुला हुआ है माशाल्लाह, आर जार कर रहा है खूब। सामने होटल ओबराय। अभी खलीफा ज़हूर वाला खुलेगा कबूतर, फिर आपको दिखाता हूँ। निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, तो वहाँ पर हम आए हुए हैं। खलीफा ज़हूर के यहाँ मेरे हम नाम भी हैं माशाल्लाह। बहुत दिनों से चाहत थी इनसे मुलाकात करने की, तो माशाल्लाह इनकी दौड़ है दूबर दू की आने वाले संडे की 20 दिसंबर 2020 की। तो जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि उनका जल्द शो दिखाएंगे, तो आज हम आपके सामने पेश करते हैं खलीफा ज़हूर का शो। तो उससे पहले कुछ मुख्तसर सी मुलाकात आपसे कराते हैं हम खलीफा ज़हूर से। तो सबसे पहले तो कबूतरबाजी एक जुनून की तरफ से सबकी खिदमत में सलाम है, अस्सलाम वालेकुम। ये साथ में हमारे खलीफा ज़हूर और साथ में है हमारे उस्ताद। वालेकुम सलाम उस्ताद नन्हे भैया। अस्सलाम वालेकुम। और मीना भाई, आस मोहम्मद भाई। अस्सलाम वालेकुम। और ये इधर उस्ताद अफसार। तो आइए खलीफा ज़हूर से बात करते हैं हम। तो ये नदीम भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो नदीम भाई, सबसे पहले तो बताइए आगे आप अपने बारे में कि आपका नाम क्या, पूरा नाम? मेरा नाम ज़हूर सिद्दीकी है और कबूतरबाजी में शामिल होने के बाद खलीफा ज़हूर लोग नाम से जानते हैं। तो मैं इनका ज़हूर सिद्दीकी है, मेरा नाम ज़हूरुद्दीन है पूरा माशाल्लाह। तो खलीफा जी, कब से आप शौक़ कर रहे हैं? मैं तो पैदाइशी शौकीन हूँ। असल में मैं जब पैदा हुआ तो घर में कबूतर थे। अच्छा, घर में था शौक़? वालिद भी कबूतर पालते थे। तो वो किसी तालीम से जुड़े हुए थे वालिद साहब? हाँ, वालिद साहब एक डॉक्टर साहब की, दूसरे डॉक्टर साहब की तालीम थी, जिनकी पगड़ी बाद में उस्ताद वहीदों के पास चली गई थी। अच्छा 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 जी। तो माशाल्लाह, ये बस इसके बारे में, अपनी जगह के बारे में बताइए, कहाँ पर है दिल्ली में, कौन सी जगह ये दिल्ली निज़ामुद्दीन तारीख़ी जगह है। और निज़ामुद्दीन में ये दिलदार नगर एक छोटा सा मोहल्ला है, उसमें ये हमारी छत है, ये मेरा घर है जी। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके घर में भी शौक़ था, बचपन से शौक़ कर रहे हैं, तो फिर जैसे वालिद साहब थे शौक़ में, तो तालीम से आप उन्हीं तालीम से जुड़े या अलग किसी और तालीम से आप फिर? नहीं, मेरे होश संभालते ही वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, इसलिए मैं दूसरी तालीम में चला गया था। तो कौन सी तालीम से आप जुड़े थे? मैं पहले उस्ताद पारे की तालीम से जुड़ा था, और उसके बाद किसी इख्तलाफ की वजह से, किसी और के इख्तलाफ की वजह से मैंने मुझे छोड़नी पड़ी। जी। तो फिर आप मेरे ख्याल में उस्ताद मुख्तार तालीम से? जी। अच्छा, उस्ताद मुख्तार तालीम। तो उसमें तो आप मेरे ख्याल से काफ़ी वक्त, कितना वक्त रहे हैं आप? मैं 16 साल में। 16 साल उसमें बाख्तियार खलीफा रहे हैं। खलीफा। फिर कुछ नाइतफाकियों की वजह से कुछ, हाँ, कुछ इत्तेफाक ऐसा हो गया पर्सनल जो भी आपके इशू रहे हो, हम यहाँ पर उसका डिस्कशन नहीं करना चाहेंगे। फिर उसके बाद आप किस दूसरी तालीम से जुड़े? फिर मैं भाई पप्पे से मेरा दोस्ताना वाला ताल्लुकात थे। जब उधर से इस्तीफ़ा आ गया था मेरा, तो मैंने उनको, भाई पप्पे को फ़ोन किया और उनसे दोस्ताना ताल्लुकात थे। बोले भी ठीक है, क्या परेशानी, मैं सुबह आ रहा हूँ। तो बेचारे रात को मेरी बात हुई और सुबह यहाँ आ गए थे।
मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे मेरी दौड़ फंसी हुई थी और वहाँ से इस्तीफ़ा आ गया। बोले ठीक है कोई बात नहीं, तो ये शौक़ पूरा करते हैं मिल से। उस्ताद पप्पे तालिब से फिर आप शागिर्द हुए, लेकिन दोस्तों बड़े अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि अभी बीच में हमने खबर भी दी थी कि एक साथ दिल्ली के एक दिन में 2 उस्तादों का इंतकाल हुआ था। उसमें उस्ताद पप्पे मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, और उस्ताद एजाज़ पहलवान साहब का इंतकाल हुआ था जिनके पास उस्ताद रवि की पगड़ी थी, अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत करे। फिर उसके बाद जो है आप उस्ताद नन्हे भैया के फिर ये नन्हे भैया उन्हीं के घर में से हैं, भतीजे हैं उनके, वो इनका खून है, इनकी जिम्मेदारी भी थी और मेरे इनके ताल्लुकात भी ऐसे रहे। मैं इनके पास गया कि भाई ऐसे ऐसे, वो भी बेचारे ये तो अल्लाह की कर रही थी, तो इस तरह ही लिखी थी, अल्लाह ताला ने उनको अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए आमीन उस्ताद पप्पे की। तो इन्होंने कहा भाई ठीक है तुम घबरा कर रहे हो, हम साथ हैं, आ रहे हैं। तो लेकिन ये कबूतरबाजी का उसूल है कि नाम देना ज़रूरी होता है। जी 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 जी। तो इसलिए ये उस्ताद असफ़ार हैं जी, कि इनको मैंने उस्ताद बनाया, इन्होंने मुझे बाशिदार खलीफा बनाया, और नन्हे भैया का हमारा साथ है जी। तो ये मिलजुल के हम जो है हमारा साथ दे रहे हैं। मेरा कई बार निज़ामुद्दीन आना हुआ तो मैंने आपका शौक़ देखा हमेशा, माशाल्लाह बहुत अच्छा कबूतर होता है आपका, और माशाल्लाह आपने काफ़ी नाम कमाया हुआ है। और अक्सर लोग गलतफहमी का शिकार भी जाते हैं, मुझे भी खलीफा ज़रूर समझने लगते हैं। तो माशाल्लाह किस तरह का शौक़ रहा है आपको खलीफा जी? मुझे असल में शौक़, मेरा ख़ानदानी शौक़ तो जो घर में मैंने शौक़ देखा वो रंगीनों का था। अच्छा। मेरे बाप दादा जो थे रंगीन ही कबूतर पालते थे, और वही उड़ाना वही दौड़ाना जो भी करना है रंगीनों के साथ ही उन्होंने शौक़ किया है अपनी ज़िंदगी तक, जब तक मैंने उनकी ज़िंदगी देखी। ये सबस परोस उन्होंने शौक़ नहीं था। तो मैंने यहाँ 2004 में मेरी किसी से हो गई थी, तो उसमें मैंने शौक़ करके दिखाया यहाँ जहाँ मेरा पुराना घर है मुसाफिर खाने में जी, ठीक है। उसमें माशाल्लाह मेरा अच्छा शौक़ रहा। उसके बाद वहाँ से शौक़ ख़त्म करके फिर मैंने वज़ीराबाद में रंगीनों का शौक़ किया। अच्छा। और बस्ती से काफ़ी लोग, शायद ही कोई लोग ऐसे हों जो ना गए हों, बहुत सारे लोग बस्ती से वहाँ 2004 में वज़ीराबाद शौक़ देखने गए। मैंने रंगीन दौड़ाए थे वहाँ, 110 कबूतर थे। अच्छा। खाल और शिराजी। अच्छा। हाँ, उनकी वीडियो ही में है मेरे पास, आप डालना उन वीडियो को, रंगीनों की दौड़ तो होगी। ठीक है। तो फिर क्योंकि मेरे पास यहाँ छत का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था, तो वहाँ वज़ीराबाद से भी फिर शौक़ ख़त्म कर दिया। फिर अल्लाह ने ये मुझे घर दिया 2011 में, मैं उम्रा करके आया था। उसके बाद मैंने ये छत पे कबूतर का शौक़ किया। यहाँ शौक़ करने के बाद पहले साल भी ऐसे ही मिक्स कबूतर पाले मैंने, रंगीन सबसपरे सब थे। उसके बाद फिर मैंने लालबंद घाघरों का शौक़ किया, शायद यूट्यूब पर डली हुई है मेरी वीडियो लालबंद घाघरों की जी। तो मेरे पास 200 कबूतर लालबंद घाघरे थे सिर्फ। तो खलीफा जी इस वक्त क्या शौक़ चल रहा है आपका, इस वक्त क्या तैयारियां हैं? ये अब आने वाली 20/12/2020 को मेरी दौड़ है चंदन खलीफा से, तालीम उस्ताद अख्तर से हैं वो। अच्छा। तो उनसे मेरी दौड़ दो फंसी हुई है। अच्छा जी इंशाल्लाह। तो दोस्तों अभी हम कबूतर खुलेगा तो आपको दिखाएंगे। दोनों उस्ताद अख्तर वाले तो हम लेट हो गए, लेकिन अभी खलीफा ज़हूर वाले कबूतर खुलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसा उड़ रहा है कबूतर। आपने नाम सुना, बड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा उड़ रहा है और हमेशा अच्छा उड़ता है कबूतर। तो इंशाल्लाह जो है कबूतरबाजी एक जुनून की तरफ से जो है बेस्ट ऑफ लक है दोनों पार्टियों को, आपको भी माशाल्लाह। तो अब हम आपकी मुलाकात करते हैं उस्ताद नन्हे भैया से। अस्सलाम वालेकुम भाई, कुछ बातें सुनने में आई थी हमारे खालू जान के ख़िलाफ़ कि ये मेरे साथ आ रहा है, लेकिन मैं इनको ला रहा हूँ। इनका कोई तालीम से मतलब नहीं है, सिर्फ बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये मेरे बड़े हैं और मेरे साथ रहेंगे, चाहिए तो कोई आगे तालीम से कोई मतलब नहीं, इनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मेरी मोहब्बत में आ रहे हैं और मैंने ज़बरदस्ती ला रहा हूँ। और भाई ये भाई मीना जो है मुख्तार तालीम से रहे, ठीक है, और ये शुरू से भाई मीना को मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ और मानता रहूँगा। ये शुरू से मेरे पास आते हैं, मेरी छत पे आते हैं। मैं अगर घर पे भी नहीं होता हूँ तो इनको मेरी पूरी इजाज़त है, ये मेरी छत पे बेधड़क होकर जाते हैं। और मैं जहाँ मैं जाऊँगा, चाहे ज़हूर खलीफा के जाऊँ या किसी और छत पे जाऊँ, भाई मीना कभी आते हैं तो सबसे पहले मेरे पास आते हैं। ये मेरी मोहब्बत में और मुझे अपना छोटा भाई समझ के ज़हूर खलीफा के आते हैं और मैंने उनको जीत करके लाया हूँ। मैं इनको यहाँ पे कि तुम्हें आना पड़ेगा यहाँ पर, और कोई इन पे तानाकशी नहीं करे भाई, मैं लेकर आता हूँ अपने साथ ज़बरदस्ती। तो उस्ताद जी क्या तैयारियां, कैसा जैसे आपके मुताबिक कबूतर उड़ रहा है इस वक्त, क्या हो रहा है? नहीं, थोड़ा सा हमारे मुताबिक नहीं उड़ रहा, लेकिन इंशाल्लाह मैं 5-4 दिन हुए हैं, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह 2-3 दिन के और अच्छा दिखाएंगे इससे भी करके। तो आपका उधर इस पर उड़ रहा है, कोई अटका रहा है या कैसे? हाँ, एक आध है वो जो फसा फसूई कर रहा है हमारे उधर में, उसकी टेंशन नहीं है भाई,
अल्लाह इज्जत देने वाला है, हम नहीं मना कर रहा कि वो रोके नहीं रोके, उसका मालिक अपनी मर्जी का मालिक है। एक लड़का है यहाँ पर, नन्ना है उसका नाम, नन्ना बड़े भाई का नाम जावेद है, वो लोग फंसा रहे हैं। हालांकि वो उस्ताद अख्तर से मीटिंग में बात हो गई थी, उन्होंने मीटिंग में ये कहा था कि भाई मैं उन्हें रोकूंगा, तो वो अभी तक रुक नहीं पाए हैं कबूतर, वो लगातार फंसा रहे हैं। उनके वालों में रुक गया और उनके वालों में जो उन्होंने शर्त रखी थी वो हमने उसी वक्त मान ली थी उनकी कि भाई तुम्हारे कबूतरों के टाइम हमारी तरफ से कोई भी हमारा मिलने वाला या हमारे शागिर्दों में से या तालीम में से कोई भी नहीं फंसाएगा। तो नहीं फंसा रही है। हमारे यहाँ से कोई फंसावड़े नहीं हो रहे हैं। हाँ, उनके टाइम पे पूरा मैदान दिया हुआ है हमने उनको। तो जैसा कि हमेशा अमूमन होता है हर उसमें दौड़ में कि भाई ये तय हो जाता है कि इलाके वाले 10 दिन पहले छोड़ देंगे, कोई इसी में फंसाएगा 5 दिन 7 दिन, तो यहाँ ऐसा कोई तय नहीं हुआ था। 10 दिन पहले मीटिंग हुई थी दिल्ली गेट के ऊपर इंद्रजीत सिंह पैलेस 320 मकान नंबर पे, सारी बातें तय हुई थी। उसके बाद आदमी अपनी जबान पे उस पूरा मीटिंग में कौन कौन शामिल था? उस मीटिंग में हाजी दानिश साहब शामिल थे, भाई निदाई लाई के पोते भाई छीम मौजूद थे, और उस्ताद अख्तर थे, और चंदन खलीफा भी थे, और बहुत सारी हस्तियाँ थी, निजामुद्दीन भी बड़े छोटे बड़े सब थे सारे, और दिल्ली गेट के ही बहुत सारे आदमी थे। कहा गया था कि मैं ये जावेद की छत नहीं खुलवाऊंगा। तो दोनों तालीमें दोनों पार्टियां मिलके उनके पास नहीं गए अभी तक कि भाई ये भाई यहाँ के छोटे बड़े गए थे, उन्होंने मना कर दिया, उनकी मान नहीं रहा, छोटे बड़े भी नाराज हैं उनसे। अच्छा चलिए, अल्लाह की निगाह सीधी रहनी चाहिए, अल्लाह मालिक है, अल्लाह बहुत बड़ा है। हमारे मीना भाई कुछ कहना चाहेंगे शौक? और मीना भाई भी उस मीटिंग में मौजूद थे हमारे। मीना भाई भी मौजूद था। अख्तर उस्ताद ने खुद कहा था कि भाई मैं जावेद की और नन्हे की छत नहीं खुलवाऊंगा, मैं रुकवाऊंगा, उस छत को मैं रुकवाऊंगा। जुबान दे के आए थे, वो जुबान दे के आए थे, ठीक है। तो अख्तर उस्ताद को ये कहना चाहे था, जब तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो तो भाई ये रखा तुम्हारा टान तबीरा, मैं चल रहा हूँ यहाँ से, मैं 50 आदमियों में जुबान दे के आया हूँ। बाबा ये असल में हम तो जानते हैं कि नंदे भैया को उस्ताद के बारे में, लेकिन तालीम के जो उस्ताद हैं वो ये हैं उस्ताद असफा साहब। जी उस्ताद जी, वालेकुम सलाम। और कैसी तैयारियां चल रही हैं आपकी? ये तो आप आए हुए थे जी, आपने देख लिया शौक क्या है क्या नहीं। जी हम अपने तो अल्लाह मालिक है, देखें अल्लाह मालिक है, देखते हैं। चलिए आपको कबूतर दिखाते हैं हम खलीफा ज़हूर के। हाँ। आप बताइएगा कैसे लगी। तो दोस्तों आपको हमारी कबूतर कैसे लगे खलीफा ज़हूर के, हमें ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल कबूतरबाजी एक जुनून सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल कबूतरबाजी एक जुनून पर। आने वाले संडे का शो भी इंशाल्लाह हम दिखाएंगे आपको। नर खलीफा ज़हूर के जो कि दौड़ में दौड़ेंगे आने वाले संडे को। तारीख 29 कौन सी तारीख पड़ेगी? 20 दिसंबर 2020। माशाल्लाह एक से एक खूबसूरत, एक से एक शानदार कबूतर है, और खलीफा ज़हूर का काफ़ी नाम है माशाल्लाह निज़ामुद्दीन में, मेरे हम नाम है, काफ़ी नाम सुना है। तो माशाल्लाह आज मौका मिला इनके यहाँ आने का, तो आपके सामने आपकी खिदमत में पेश है खलीफा ज़हूर का शौक। अभी कुछ ही देर में खुलेंगे ये कबूतर। ये देखिए गुलों से भरा हुआ काला शिराजी माशाल्लाह, काला पटेद कंठीदार, बहुत खूबसूरत। ये देखिए आप अमीरिया चांदना, हासनी चांदना है, अमीरिया चांदना जो भी है, बहुत शानदार। अभी थोड़ी देर में खुलने वाले हैं, बस ये इनका टाइम 1:10 का टाइम है। ये नर है, कितने नर हैं शिवू भाई? ये नर है भाई 60-65 नर होंगे। 60-65 नर है। और दौड़ कितनी की है? 101 कबूतरों की है। ये नर है। अब मादिन दिखाते हैं आपको। ये मादिन है, ये देखिए ज़रतन माशाल्लाह नरों को टक्कर दे रही है। एक से बहुत शानदार माशाल्लाह तैयारियां हैं, अल्लाह कामयाब करे। अभी खुलेंगे कुछ ही देर में, दिखाते हैं आपको।
तब तक आपको हम मुलाकात सैलानियों से करा देते हैं। उस्ताद अख्तर वाले कबूतर खुले हुए साथ बैठे हैं सब लोग। अभी मुख्तसर से आपकी मुलाकात कराएंगे हम सबसे शो करने के बाद। उधर खुल गए खलीफा ज़हूर वाले। नन्हे भैया तालीम में ना नन्हे भैया दिल्ली में ज़्यादातर नर और मादिन का जाल अलग होते हैं, और जगह के होते नहीं होते या नहीं पता। उसकी वजह होती है कि जोड़ेबाजी करते हैं, मस्ती करते हैं, तो दौड़ वाला या लड़ाई वाले कबूतर अलग अलग बंद कर जाते हैं। ये कबूतर खुल गए हैं खलीफा ज़हूर वाले, और सामने एक छत और खुल गई है। सूरज सामने पड़ रहा है एकदम, यानी वीडियो में कबूतर आ रहे नहीं आ रहे। बहुत ऊंचा हो गया कबूतर। चीलें निज़ामुद्दीन में हमेशा ये रहा है। टुकड़ी खुली हुई है सैदी की, हालांकि टुकड़ से कुछ ही दिन बचे। आज ट्यूसडे है, संडे की दौड़ है। हालांकि हफ्ता 10 दिन पहले ये तय होता है कि जी कोई किसी में नहीं फंसाएगा, लेकिन यहाँ क्या तय हुआ नहीं पता मुझे। कुश्ती हो गई है। ये खलीफा ज़हूर वाले कबूतर हैं निज़ामुद्दीन नन्हे भैया तालीम से। काफ़ी कबूतर खुले और उसमें जो है एक टुकड़ी आके फंस गई। हाँ जी, साथ के साथ खुली थी। रुक जाओ थोड़ा देर हो जाए। ज़हूर भाई को देख लो यार, ज़हूर को बना लो। अरे ज़हूर भाई थोड़ा आ जाओ, गाड़ी खड़ी हो ये कौन सी तालीम की टुकड़ी खुली हुई है? न्यूट्रल है। जो वादा करा था ना खुलने का, आओ
ज़ोर मार रहा है कबूतर लेकिन एक टुकड़ी इसमें फंसी हुई है, कबूतर खुलते ही। करेगा इंशाल्लाह, सीट पट्टी है इसका छोड़ के भागेगा। मर रहा है साले, जा रहा है कबूतर, ले गया खींच के। इसका जान लगा रहा है। लड़ा हुआ कबूतर भाग गया था, वापस आया अब। उधर भी बैठा नहीं रहे। जाएगा भी इंजन गर्म होगा इसका। आपके सामने पेश है दिल्ली का एक
रूप ये भी कि जब दौड़ होती है तो फिर सामने से सैदी अटकाते हैं। ये भी एक कड़वा सच है दिल्ली की कबूतरबाजी का। हालांकि हम बड़ी उम्मीद शायद बड़ी हमने नाम सुना था कि बड़ा अच्छे कबूतर उड़ रहे हैं, और जैसा कि अक्सर होता है दौड़ से एक हफ़्ता या 10 दिन पहले सारे इलाके की सारी छतें छोड़ देती हैं। हालांकि यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। आज ट्यूसडे है और संडे की दौड़ है, तो मेरे ख्याल से 5 ही दिन बचते हैं। तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ ये शो देख के। जिस उम्मीद से आए थे वैसा देखने को मिला नहीं। सामने सैदी कुछ अटका रहा है कबूतर, हर हाथ अटक जाते हैं कबूतर। हालांकि कबूतर बड़ा ज़ोर मार रहा है और सारे ले जाता है खींच के। अब भी जा रहा है माशाल्लाह लेके। इस बार छोड़ के निकल गया कबूतर, बच के मुँह डाल गया कबूतर। कबूतर ओबराय होटल पार कर गया। ये बिल्डिंग पे से बैठ जाएगा एक दफ़ा, नजर नहीं आएगा। ओबराय से एक दफ़ा नीचे को मुड़ा और मेहनत करके आए, सही नहीं यार इससे। चलो आज निकलवा लो कल आज निकलवा लो। चलो 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 ये बजा जल्दी से, मैं फोन निकल रहा है।
हवा के झोंके बंद हो गए। हवा बिल्कुल बंद हो गई। हेलो हाँ मुँह बना के जा रहा है कबूतर। शाबाश है अल्लाह हाथ कर नहीं वहीं तक भी रही है। ओबराय होटल पर से वापस आ गया कबूतर। वही है वो अटका रहा है बस इसका वही दे रहा है। आवाज है ना 2-3 कबूतर उसमें 3 कबूतर वापस आ गया। मेरे ख्याल में कुछ कबूतर इसमें मिले हुए हैं सैदी के। फिर कुश्ती हो गई।
फिर गोश्ती हो गई। जा रहा है घसीट तबल लेके सैदी का कबूतर भी। वापस आ गया ओबराय होटल पे से। देखा आपने, ये होता है दौड़ के अंदर। हालांकि सैदी के 2 कबूतर बैठ रहे थे इसमें, लेकिन उन्होंने एक तो दाना नहीं दिया, एक दाना भी चक्की नहीं डाली और बैठते वक्त को उठा के डांट दिया दोबारा से।
सदा ही लड़ाई कुश्ती हो रही है हर हाथ कबूतर की। हेलो मारो भाई जो है आवाज तो मारो अपनी वाली। बहुत कोशिश कर रहा है। फिर कुश्ती हो गई, बड़ी कोशिश कर रहा कबूतर बच के निकलने की, लेकिन सैदी का कबूतर चिपका हुआ एकदम आगे बढ़ के कुश्ती ले लेता है। टकार वाली टकराने वाली
बच के गया था एक हाथ। हाथ करेगा ना, रुक जाओ, मुंह पे आइए। डांटो, चलो 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 चले चलो डांटो। ये देखिए दिल्ली का शौक। आगे कबूतर बच के निकला था लेकिन सैदी कबूतर ने आगे जाके फिर कुश्ती ले ली। आपको याद अगले ये हैं कबूतर खलीफा ज़हूर के, जो कि आज ट्यूसडे है, अगले संडे को दौड़ है खलीफा चंदन के साथ। खलीफा चंदन उस्ताद अख्तर तालीम से और ये खलीफा ज़हूर उस्ताद नन्हे भैया तालीम से। आपके सामने शौक। चलो 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 चल बस तू पलट दे पलट। चलो सीधा
फिर लड़ गए, फिर कोई कुश्ती। दर्शकों में ताकत आ जाती है कुश्ती करती, जिसे रैंप उतर गई। कुश्ती होती ये हाथ कबूतर ने आगे बढ़ा, थोड़ा सा छोड़ के गया सैदियों का। रात में मिलेगा, मेरा आ गया था गैस का तरफ देखो एक हाथ लगा हुआ बैठ रहा है क्या? निकल गया। हाँ ये बिठा जरा बाहर आना जरा। एक हाथ बच के निकल गया था कबूतर, आगे बढ़ गया था, उसी हाथ कबूतर रोक दिया। सैलानियों में दिल्ली की जानी मानी और कबूतरबाजी बहुत पुरानी हस्ती मीना भाई। इनको पहले की बात थी।